चलिए आज बात कर लेते हैं चालबाज चीन की नापाक हरकत की। आज बात ड्रैगन के एक बड़े साजिश के खुलासे की। बॉर्डर पर चीन एक बार फिर से बड़ी साजिश कर रहा है और इसका खुलासा तब हुआ जब भूटान बॉर्डर के नजदीक के गांव की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। सैटेलाइट की तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि चीन ने पिछले 8 साल में भूटान के इस क्षेत्र में कम से कम 22 गांवों और बस्तियों का निर्माण किया है। वहीं डोकलाम के आसपास के गांव बसाने का सिलसिला साल 2020 से जारी है। यहां तक कि 8 गांव को बसाया जा चुका है। चीन की इस चाल ने भारत की टेंशन, भारत की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन के मजबूत होने से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। यह तनाव तब बढ़ रहा है जब सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन के दौरे पर है। चीन के विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान बॉर्डर पर शांति समेत 6 पॉइंट्स पर सहमति भी बनी, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरों से साफ है कि चीन कहता है कुछ और करता है कुछ और। ऐसे में सवाल है कि आखिर चीन का इलाज क्या है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। जब भारत चीन के रिश्ते सुधारने की कवायद चल रही थी, जब बॉर्डर पर गतिरोध खत्म करने की कोशिशें हो रही थी, एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की बातें हो रही थी, चीन के दौरे पर गए एनएस अजीत डोभाल सीमा विवाद मुद्दों पर विदेश मंत्री वांग यी से चर्चा कर रहे थे, तभी चीन की बड़ी चालबाजी का खुलासा हुआ। चीन ने बीते 8 सालों में भूटान बॉर्डर के नजदीक 22 गांव बसाए हैं। इसमें 8 गांव वैसे हैं जो भूटान के पश्चिमी हिस्से में डोकलाम की सीमा के पास हैं। इन गांवों के आसपास ही चीन के मिलिट्री पोस्ट हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर 2022 तक भूटान के जीवू गांव के पास कोई निर्माण नहीं था, लेकिन 19 सितंबर 2024 तक यहां कई हाउसिंग यूनिट और इमारतें बनकर तैयार हो गईं। 2 साल में चीन ने पूरी बस्ती बसा दी। पिछले 8 साल में भूटान के इस पारंपरिक क्षेत्र में कम से कम 22 गांवों और बस्तियों का निर्माण चीन ने किया है। वहीं डोकलाम के आसपास गांव बसाने का सिलसिला साल 2020 से जारी है। यहां अब तक 8 गांवों को बसाया जा चुका है। भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में निर्माण किए गए ये गांव रणनीतिक रूप से काफी अहम है। इन इलाकों में चीन की गतिविधियां बढ़ने से भारत और चीन के रिश्ते फिर खराब हो सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में चीनी स्थिति मजबूत होने से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। ये कॉरिडोर भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ता है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच साल 2017 में लद्दाख के पास डोकलाम में हुए विवाद पर गतिरोध 73 दिनों तक चला था। इस दौरान भारत ने चीन की ओर से सड़क निर्माण का विरोध किया था, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटीं। लेकिन कुछ सालों से चीन फिर डोकलाम के पास अपनी गतिविधि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग में हैं। जाहिर है कि वो इस मुद्दे को चीन के सामने जरूर उठाएंगे, लेकिन सवाल है कि आखिर ड्रैगन अपनी नापाक हरकतों से बाज क्यों नहीं आता, और सवाल ये भी कि चालबाज चीन का इलाज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन ने क्या भारत की आंखों में धूल झोंक दी है और कैसे झोंकी है, मैं आपको बड़ी तस्वीर पर दिखाता हूं। बड़ी तस्वीर देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि ड्रैगन हर बार इस तरह का धोखा क्यों करता है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है। कैसे भारत की सुरक्षा के साथ वो खेल रहा है, कैसे वो भारत को धोखा दे रहा है। अगर आप गौर से सैटेलाइट की तस्वीरों को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप गौर से देखिए। मैं आपको 2 सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाता हूं और इन दोनों सैटेलाइट की तस्वीरों को देखेंगे तो आप हिल जाएंगे कि कैसे चीन भारत को घेर रहा है। ये देखिए, 12 अक्टूबर 2022 को सैटेलाइट की तस्वीर बताती है कि यहां पर एक भी गांव, एक भी घर नहीं है। ये कौन सा इलाका है? ये भूटान का इलाका है। ये भूटान का जीबी गांव है।
जहां पर कि कोई तस्वीर, कोई गांव आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये किससे लगता है, मैं आपको गौर से दिखाता हूं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर है अक्टूबर 12, 2022 की। अब मैं आपको ले चलता हूं 19 सितंबर 2024 की ये तस्वीर। इसको बड़े तौर पर मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि आपको पता चल सके कि आखिर चीन बड़ा धोखा भारत के साथ कैसे कर रहा है। गौर से देखिए, ये जो गांव है ये जीबी गांव है। ये किसका गांव है? ये भूटान की सीमा है। ये भूटान की सीमा लगी हुई है और यहां देखिए ये डोकलाम है। यहां से सिक्किम शुरू हो जाता है। डोकलाम भारत का हिस्सा है। अब यहां से ये शुरू हो जाता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये पूरा चाइना ने गांव बसा दिए हैं। भूटान की सीमा से लगा हुआ डोकलाम का हिस्सा, सिक्किम का हिस्सा, पूरे गांव बसा दिए। 330 गांव, 330 घर, यूनिट बना दिए। और यहां पर कौन रह रहा है आपको बता दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। यहां पर चाइना के अपराधी, यहां पर चाइना की सेना के रिटायर्ड लोग, यहां पर चाइना की सेना से जुड़े हुए लोग, यानी कि वो पूरी तरह से हथियारों में सक्षम हैं, वो पूरी तरह से युद्ध लड़ने के लिए सक्षम हैं। और सीन ये चीन घूम रहा। अब सबसे बड़ी बात है, ग्राफिक में आपको यह बता देते हैं कि अजीत डोभाल जो कि भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं, वो भी चीन के दौरे पर हैं। अब सहमति किस बात को बनी है? देखिए 6 बिंदु हैं। 6 बिंदुओं को लेकर सहमति बनी है। पहला बिंदु दोनों पक्ष के सीमांकन के मुद्दे पर। दूसरा बिंदु कौन है? सीमा के मुद्दे के विवाद को लेकर। पहला, दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमति देंगे। ये एक बिंदु है जिस पर सहमति बन गई है। दूसरा बिंदु कौन सा है? सीमा मुद्दे के समाधान के लिए सकारात्मक उपाय किए जाएंगे। यह भी एक बिंदु है। नाथुला बॉर्डर से व्यापार को बढ़ावा देने पर भी सहमति की बात हो रही है। ये तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु, तिब्बत में भारतीय तीर्थयात्रियों की तीर्थ यात्रा पर सहमति बनाने की बात हुई है। ये चौथा बिंदु है। अब पांचवा बिंदु क्या है? राजनयिक और सैन्य वार्ता में समन्वय और सहयोग की बात। ये पांचवा और छठा, बैठक का एक और नया दौर आयोजित करने पर सहमति बनाने की बात की जा रही है। लेकिन चीन कर क्या रहा है? वो दिखता कुछ है, दिखाता कुछ है, करता कुछ है। भारत की सीमाओं को घेर रहा है, भारत को चारों तरफ से असुरक्षित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा, जो मैं आपको बता रहा था कि 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर ये चौड़ा हिस्सा है, जिसपे कि चीन अब अपने आप को, यानी कि भारत को घेर रहा है। अब इसे क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? बहुत बड़ी बात है चीन को लेकर। चीन आखिर करता कुछ है, दिखाता क्यों है? भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। 60 किलोमीटर लंबा, 22 किलोमीटर चौड़ा डोकलाम, जो कि सिक्किम कॉरिडोर है, और सिक्किम कॉरिडोर जो कि भूटान से लगा हुआ है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले पूर्वी लद्दाख को लेकर चाइना और भारत के बीच बात हुई थी। दोनों देशों की सीमा, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे हट गई थी। लेकिन पीछे हटने के साथ साथ तब तक चीन खेल कर चुका था। 2 साल में चीन खेल कर चुका था। चीन ने 303 हाउसिंग यूनिट बना ली हैं, 12 पब्लिक बिल्डिंग बना ली है। भूटान के गांव जीबू से लगे हुए डोकलाम, जो कि सिक्किम का हिस्सा है, यानी कि आप देखिए किस तरीके से भारत में घुसने का इंतजाम। वो तस्वीरें भी आपको बता रहा हूं जबकि दोनों देशों के जो सेनाएं थी। अब सबसे बड़ी बात है, ये चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितना इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व क्या है, भारत यहां पर अपने सुरक्षा का इंतजाम किस तरीके से रखे, ये क्यों ज़रूरी है, और चीन से सतर्क रहने की ज़रूरत क्यों है। तमाम एक्सपर्ट को हम लेकर आए, हम चर्चा करेंगे। ये चीन की जो चालबाजी है ये नहीं चलेगी, इस पर बात होनी चाहिए। चीन भारत की सीमाओं को किस तरीके से असुरक्षित कर रहा है, किस तरीके से गंदा खेल खेल रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच कई सारे सवाल हमने कराए। हमने लोगों से वो सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो पूछा वो आपके सामने कि क्या एनएसए अजीत डोभाल के चीन दौरे से दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे? 60% लोगों ने कहा हाँ सुधरेंगे, और 30% लोगों ने कहा नहीं सुधरेंगे। 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे सर्वे का। एक और सवाल, एनएसए अजीत डोभाल के चीन दौरे से आप क्या उम्मीद करते हैं? एलएसी का विवाद सुलझेगा? 23% लोगों ने कहा। पेट्रोलियम समझौते की समीक्षा होगी? 22% लोगों ने कहा। डिसएंगेजमेंट
बफर जोन पर बात होगी, 14% लोगों ने कहा, 35% लोगों ने कहा व्यापार पर बात होगी और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप कपूर, पूर्व राजनयिक, मनन द्विवेदी, विदेशी मामलों के जानकार, मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, और इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर भी मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं अनुज माथुर के पास चलूंगा। अनुज साहब, मेरा सवाल आपसे है, 2022 की तस्वीर हम पूरे देश को दिखा रहे हैं और 2024 में कैसे स्थिति बदल गई, कैसे घर बन गए, कैसे गांव बन गए, कैसे बिल्डिंग बन गई, और चीन, चालबाज चीन, ये मान लिया जाए आप कितनी भी वार्ता कर लीजिए, कितना भी समझौता कर लिए, लेकिन वो सुधरेगा नहीं। और भारत की हर वो कमजोर नस, हर वो महत्वपूर्ण सीमा, हर वो महत्वपूर्ण देश की सीमा जिसे चिकन कॉरिडोर भी कहा जाता है, उस पर उसने अपनी निगरानी कर ली है। और निगरानी करने के साथ साथ ऐसे लोगों को बसा रहा है जो अपराधी हैं, जो सेना के रिटायर्ड लोग हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर सेना से जुड़े हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर उसने अपनी छोटी मोटी टुकड़ी को वहां बिठा दिया है। अनुज साहब, देखिए मनोज जी, एक तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है डोकलाम के ऑपोजिट या भूटान के ऑपोजिट या सिक्किम, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। ये डेवलपमेंट काफी समय से चल रहा है। तो एक बात समझने की ये है कि ये जो अजीत डोभाल की विजिट है, इसका डायरेक्ट लिंक इस चीज से नहीं है जी। देखिए, भारत की वल्नरेबिलिटी है, जिसको कि लोग चिकन स्नैक कहते हैं। हमारे आर्मी में कई लोग इसको रेजर्स एज भी बोलते हैं, जिसको कि अगर आप वल्नरेबिलिटी कहेंगे, आर्मी बोलती है कि हमारी ताकत है और हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी इसके ऊपर नजर डालेगा उसको उससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। तो ये जो उनकी चाल है वो हमेशा से रही है। जो उनका एक बहुत स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो उनका कॉन्सेप्ट है कि भारतवर्ष को चारों तरफ से घेरा जाए, घेरने का उनके तरीके हैं अलग अलग। पाकिस्तान में वो किस प्रकार से अपनी मजबूती बना रहे हैं, मालदीव्स में उन्होंने क्या किया, श्रीलंका में कैसे कर रहे हैं, बांग्लादेश में वो किस प्रकार से उधर जोर डालने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस हमारे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि हमारी एक मेजर वल्नरेबिलिटी है, उसको पूरी तरह से डोमिनेट करने के लिए उन्होंने वहां पर इस प्रकार की बस्ती बसाने का प्रयोग किया है। ये बात नई नहीं है। ये काम वो लोग अफ्रीका के कई देशों में पहले कर चुके हैं। हर ऐसी जगह जहां पर कि उनको आवश्यकता है, जहां पर वो अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, वहां पर अपने कन्विक्ट्स को, वहां पर अपने रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को और उनको ले जाकर के बसा देते हैं, ताकि वो उनके लिए एक सही समय पर जब समय आए तो बहुत बड़ा एसेट बन करके आ जाना चाहिए। देखिए, हमें क्या करने की आवश्यकता है मनोज, कि आप देखें कि इससे जो वार्ता चल रही है उस पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि वो वार्ता एक बहुत लंबे समय के पश्चात एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन जब भी हम चीन से किसी प्रकार की कोई वार्ता करते हैं तो हमें उस चीज को ठोक बजा करके, टेस्ट करके, और तभी उसके बाद उसको मानने की हमको आवश्यकता है। और किसी भी कीमत पे हम अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते कि भाई अब तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वो हो गया है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं तो वी कैन रिलैक्स। नो, तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रदीप कपूर साहब जो कि पूर्व राजनयिक रहे, मैं उनके पास चलूंगा। प्रदीप साहब, एक तरफ तो ये स्थिति है जो हमें दिखाई दे रही है कि किस तरीके से चाइना ड्रैगन भारत की सीमाओं का घेरा, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चाइना पहुंचे हुए हैं। वो चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं, द्विपक्षीय वार्ता चल रही है तमाम ऐसे मुद्दों पर, चाहे वो व्यापार को बढ़ावा लेने को ले, दोनों देशों के बीच किस तरीके से सहमति हो, तमाम जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको किस तरीके से सुलझाया जाए और बेहतर कैसे रिश्ते किया जाए। दो तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए प्रदीप जी। जी, प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज नहीं हो गया। हाँ, आपकी आवाज मिल रही है जी। ठीक है, अब सुनाई दे रहा? जी, आपकी आवाज आ रही, बताएं। तो अच्छा, थैंक यू, सॉरी फॉर दिस मनोज जी। प्लीज। बात ऐसे है कि जो
चीन का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो चीन की रेपुटेशन है, जो चीन की क्रेडिबिलिटी है, बहुत ही लो है। उसके जो प्रॉब्लम्स हैं हर नेबर के साथ हैं। कोई भी नेबर ऐसा नहीं है जिसके साथ उसके प्रॉब्लम्स नहीं हो। रशिया के साथ उनके प्रॉब्लम्स रहे, रशिया से उन्होंने लैंड ग्रैब किया। कजाकिस्तान वाले उधर से कंप्लेन करते हैं, और बाकी वियतनाम और फिलीपींस और जापान और कोरिया और इंडोनेशिया, सबके साथ इनके प्रॉब्लम्स हैं। और ऊपर से ताइवान के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, उधर इंटरनली तिब्बत में प्रॉब्लम्स हैं, शिनजियांग में प्रॉब्लम्स हैं, तो हांगकांग में बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इनका जो तरीका है एग्रेशन का और कंटिन्यूअस लैंड को हड़पने का, आइलैंड्स क्रिएट करने का, भी विलेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये रुकने वाले नहीं हैं। तो इनके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है। भारत को ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या हमको कुछ और देशों के साथ मिलके जी। इन विषयों पे फ्यूचर में इकट्ठे होके काम करना है। जैसे क्वाड है, क्वाड का जो इनिशियल थिंकिंग जब हमने पहला पेपर लिखा था क्वाड पे, तो उसमें था कि वो सिक्योरिटी पार्टनरशिप होगा। अब क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग तो उसका डिस्क्रिप्शन था। अब उसमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट को फिर से एकदम ऊपर लाना है, सामने लाना है, और मेन फोकस बनाना है, मेन एजेंडा आइटम बनाना है। तो उसी हिसाब से फिर नाटो के साथ क्वाड का क्या रिश्ता रहेगा, उसकी भी वार्तालाप होनी जरूरी है। बाकी जो हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं बाकी देशों के साथ, उनको भी बहुत बढ़ाना पड़ेगा। यूएस के साथ कुछ बहुत क्लोज डिफेंस पार्टनरशिप करना पड़ेगा हमें, एज अ पार्टनर, नॉट एज एन अलायंस पर्सन, अलायंस एंटिटी, बट एज अ पार्टनर। तो ये, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये अपने आप जाने वाली नहीं है। जी। अभी बातचीत हो रही है, अजीत डोभाल है वहां पर, इट इज जस्ट अ होल्डिंग ऑपरेशन, कि आप बातचीत करके जो करंट सिचुएशन है उसको और बिगाड़ने से थोड़ा बहुत स्लो कर रहे हैं, रोक रहे हैं थोड़ी देर के लिए। बट उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से आपको कोई परमानेंट सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब चीन अंदर से इम्प्लोड कर जाएगा, जब ब्रेकअप कर जाएगा, जब बाहर की जो ताकतें और शक्तियां जो हैं वो इकट्ठे होकर ऐसे मसलों को हल करेगा, ऐसे क्योंकि वो मसलों तो को हल रुकने वाले करेगा। नहीं आपने है। एकदम सही